हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे चल रही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे उसका नाम है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स। फिलहाल तो आज हम फ्लूइड प्रेशर क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, एक लॉ है पॉस्कल्स लॉ, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर और आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर और उसके मेजरमेंट के बारे में। तो जैसे हमको पहले जो बेसिक चीज़ है वो पता होनी चाहिए और बेसिक चीज़ क्या है कि फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो अंडर अंडर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ shear फोर्स। ठीक है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो डिफॉर्म होगा, वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक, तो यहां पर जैसे कहा कि एक विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो, ठीक, मूव करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, और जब हम फ्लूइड के बारे में बात करें तो जिस तरीके से हम मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसमें एक सॉलिड है और दूसरा फ्लूइड है। तो सॉलिड के साथ में एक लेटिस फॉर्मेशन है जिसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं या कह लीजिए एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर बंधे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अपनी जगह के इधर उधर वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन उस जगह को छोड़ नहीं सकते। और फ्लूइड के साथ में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड्स के साथ में जो उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो जिसका एक सर्टेन मास है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें शेप की, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी की उसकी कोई लेटिस अपनी नहीं है, उसकी अपनी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, उसका अपना फिक्स कोई पॉइंट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका शेप कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जब हम फ्लूइड के केस में बात करें तो जैसे उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक में हमारा आ जाएगा एयर और दूसरे में आ जाएगा हमारा वाटर। हम दोनों को ही फ्रीली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक सॉलिड बॉडी में इसको कन्फाइन करके भी मतलब बंद करके भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी अपनी चॉइस के ऊपर या फिर क्या पर्पस है उसके ऊपर। जैसे हमने कहा फ्रीली, तो एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो फ्रीली है, उसके आसपास कोई कन्फाइनमेंट नहीं है। एटमॉस्फेयर इन इटसेल्फ इज अ कन्फाइनमेंट फॉर एयर। ठीक, वाटर को हमने अगर फ्रीली ओपन चैनल्स में छोड़ा हुआ है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं एक ना एक बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री जो है वो जुड़ी हुई है जिसमें क्या कहते हैं वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम इसको नोइंगली किसी सॉलिड बाउंड्री वाले उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो एक किस्म का फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और उस फोर्स को का जो मेजरमेंट है दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन एरिया। ठीक है, तो और जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो जिस भी बाउंड्री के वो कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जिसकी भी वो कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एरिया के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें प्रेशर, ठीक है, और यहां पर हम फ्लूइड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है उस बाउंड्री के ऊपर जिसमें उसको स्टोर करके रखा गया है डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक, जिसके वो कांटेक्ट में है, मतलब कि यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो क्या बताएगा, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और इस प्रेशर को हम लोग यहां पर, फोर्स को हम यहां पर कह रहे हैं फ्लूइड प्रेशर। जो जो इमीडिएट बाउंड्री है उसके ऊपर तो कंप्रेशन का ही फोर्स लगाने वाला है, मतलब उसको दबाने की कोशिश करने वाला है, प्रेस करने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, अलग बात है मे बी कि उस कन्फाइनमेंट की दूसरी साइड में जो वो फोर्स है वो टेंशन के रूप में रिजल्ट कर रहा हो। ठीक है, तो एक तरफ जिसकी वो टच में है उसके ऊपर तो कंप्रेशन फोर्स ही लगा रहा है। ठीक है, और यहां पर जो एक बात बहुत ही गौर करने वाली है कि द प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट इन सेम, जब फ्लूइड रेस्ट में है
ठीक है, हमने फ्लूइड को जैसे स्टैटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो किसी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया तो कोई मोशन नहीं है। तो यहां पर एक किसी पॉइंट के ऊपर जब हम बात करें तो जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में सेम लगेगा, एक जैसा लगेगा। ठीक है, और इसी को हमको यहां पर समझना है। ठीक है, अब जैसे कहा कि डिफरेंसेस और ग्रेडियंट्स इन प्रेशर ड्राइव अ फ्लूइड फ्लो स्पेशली इन डक्ट्स। तो क्या होता है कि जब वहां पर क्या कहते हैं प्रेशर में डिफरेंस है, एक ग्रेडियंट बन गया, मतलब एक किस्म का स्लोप बन गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पे कि जैसे स्लोप बन गया तो एक तरफ प्रेशर ज्यादा है। लेट्स से कि हमने एक पाइप ले लिया, ठीक है, उसमें एक सडन स्लोप भी दे दिया, और उसके बाद जब हमने देखा तो वहां पर एक तरफ में क्या कहना चाहिए प्रेशर ज्यादा हो गया, एक तरफ में प्रेशर स्लाइटली कम है। तो ये जो तो आपका डिफरेंस आएगा, इसको हम डेल्टा पी लिख देते हैं, P2 माइनस P1 की जगह पे हम इसको सिर्फ डेल्टा पी लिख देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड फ्लो करेगा। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ में। ठीक है, और जिसकी वजह से वहां पर फ्लूइड का जो फ्लो है वो पॉसिबल होने वाला है। जैसे हमने कहा कि डक्ट मतलब कि जिसमें जिसको हमने स्पेशली फ्लूइड के फ्लो के लिए यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं पाइप, मतलब एक पाइप फ्लो, देयर इज कंडीशन का कहते हैं, जैसे हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई होती है तो वो थ्रू पाइप्स होती है। ठीक, तो समवेयर कहीं ना कहीं वहां पर उस प्रेशर का डिफरेंस हमारे अपने पर्पस के लिए फ्रूटफुल होकर के आ रहा है, जो हमको वहां पर नोइंगली क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसपे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, ये हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और जब हम यहां पे बात करें जब हम यहां पे बात करें तो हर डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है दैट हैज बीन इमर्स्ड इन वाटर। ठीक, हमने यहां पर, और उल्टा इसके लिए हमको लाइट कलर चाहिए, लाइट कलर पेन चाहिए है, तो वी विल बी कीपिंग दिस येलो। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर क्या कहते हैं पानी भरा हुआ था, या कोई लिक्विड भरा हुआ था, या कोई फ्लूइड भरा हुआ था, और उसमें हमने एक सॉलिड बॉडी यहां पर डाल दी। ठीक है, तो अब जितनी भी लेयर्स लिक्विड की या फिर कह लीजिए फ्लूइड की इसके ऊपर या उसके अराउंड में आएंगी, तो हर डायरेक्शन से वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी। ठीक, और ये जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ये डिसाइड करेगा कि ये बॉडी हमारी फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगी, डूब जाएगी, ठीक, या फिर सरफेस के ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है, और मतलब विद इन मतलब सरफेस के नीचे, सरफेस के ऊपर डूबी हुई, या टोटली डूबी हुई बॉटम पे बिल्कुल मिलेगी। ये इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमको बताएगा, और उसके आगे जो कॉन्सेप्ट बायोन्सी का है वो भी निकल करके आएगा, लेकिन वो हम आने वाले टर्म्स में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया है, ठीक है, जिसके ऊपर ये वो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, हमने यहां पर पूरी बॉडी ली हुई थी, क्या कहते हैं इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, मतलब बिल्कुल छोटा पॉइंट, जिसमें चारों तरफ से यहां पर क्या कहते हैं फोर्स प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहां पर एयर है ये ऊपर, लिक्विड है नीचे। ठीक, और ये है फ्री सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर जो एलिवेशन है जेड उसको हमने दिया हुआ है, बट दैट हार्डली मैटर्स। ठीक है, लेकिन फ्री सरफेस से नीचे एच डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है हमारा जो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो यहां पर जो जेड है वो हमारी माइनस एच के हिसाब से आ जाएगी, और इसके ऊपर जो फोर्स जो प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी एक्टेड एज पी, जो उसके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, और कितना लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, इसी का कैलकुलेशन हमको करना है, इसी को हमको यहां पर समझना होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो पहले तो प्रेशर को जैसे हमने कहा, दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द फ्लूइड्स। जैसे सॉलिड बॉडीज के पास फोर्स होता है, वैसे ही फ्लूइड्स के पास में प्रेशर होता है। ठीक है, अब जैसे P इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन और बाय द फ्लूइड ऑन अ यूनिट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस एरिया के टच में हमारा फ्लूइड आ रहा है उसके ऊपर वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये डिसाइड करेगा कि उस वो कितना प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, या उसके ऊपर उतना कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसे हमने इसकी एक यूनिट बोली यहां पर। ठीक है, तो उसकी दूसरी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं पास्कल। ठीक है,
PASCAL पास्कल। ठीक है, तो मतलब कि व्हेन अ फ्लूइड exert a force of 1 Newton over an area of 1 meter square, the pressure equals 1 Pascal, which means 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square। ठीक है, पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, कि बहुत छोटी इकाई होती है। और जब हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर यूनिट के बारे में बात करें तो हम बार में भी मीजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, जैसे 1.01325 बार होता है, जिसको अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो 101,325 पास्कल्स में वो कन्वर्ट हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 70 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, जिसको हम इन जनरल क्या कहते हैं अपने मैनोमीटर्स वगैरह में यूज करते हैं, और उसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाले टर्म्स टर्म्स में, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की एक यूनिट हो गई, और उसको हम क्या कहते हैं पास्कल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टिपिकली जब हमको कंक्रीट वगैरह की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो वहां पर जो हमारी यूनिट होती है दैट इज गोइंग टू बी मेगा पास्कल, उसके अलावा एक किलो पास्कल भी होती है। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि वो छोटी है तो इसलिए क्या कहते हैं हमारी जरूरत होती है कि हम उसको मेगा पास्कल में रिप्रेजेंट करें। अब जैसे यहां पर है कि पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या है उसके पहले हम बारे में बात करते हैं। प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। और जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे भी, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट आल्सो, वो इंक्रीज दैट इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट इन ऑल द डायरेक्शंस एट द सेम टाइम्स। ठीक है ना, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर एक्सटेंड्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस इन अ फ्लूइड। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक समर्ज बॉडी ली, और समर्ज बॉडी भी नहीं ली हमने, एक तरीके से यहां पर क्या कहना चाहिए, एक वाटर बॉडी ली। ठीक है, जिसमें एक सर्टेन हाइट तक पानी भरा हुआ था। ठीक है, और ये उसकी ये फ्री सरफेस डिनोट कर रहा है। ठीक है, और उसमें हमने एक वेज लिया, वेज भी क्या लिया, एक पूरा का पूरा प्रिज्म लिया। प्रिज्म में क्या होता है कि दो सरफेस आपकी पैरेलल होती हैं, तो यहां पर देखिए कि ये सरफेस और अब इसके अपोजिट सरफेस ये दोनों पैरेलल हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमको एक रेक्टेंगल भी मिल रहा है। I'm sure this is not being very clear to you. ठीक है, so I am going to change the ink. All right. So अभी क्या है कि ये जो सरफेस है हमारी, ये सरफेस ठीक है वेज की, और ये सरफेस जो यहाँ पे हमारी ट्रायंगुलर बन करके आएगी, दोज आर पैरेलल, जिसकी वजह से हमको ये रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, और जिस तरीके से प्रेशर के बारे में बात करी जाए तो पी वाई डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, यहां पर जैसे पी एस हमने लिया हुआ है, डेल एक्स डेल एस जो सरफेस के ऊपर है। ठीक है, और यहां पर जैसे है पी जेड डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, और ओवरऑल जब देखा जाए तो जो ग्रेविटी के हिसाब से जो हमारा क्या कहते हैं फोर्स लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी गामा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये टोटल फोर्सेस यहां पर निकल करके आ रहे हैं, और हमको यहां पर ये देखना है, और ये जो हमको स्टडी करने में समझ में आएगा वो यही आएगा। ठीक है, कि जैसे यहां पर वेज का एंगल क्या कहते हैं थीटा भी शो किया हुआ है। ठीक है, तो हमको यही समझ में आएगा कि द प्रेशर ऑन द थ्री फेसेस ऑफ द वेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, जितने भी फेसेस हमारे यहां पर निकल के आएंगे उन तीनों में जो प्रेशर ऑन द फेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यही पास्कल्स लॉ हमको यहां पर समझाता है। ठीक है, तो जब हम बात करें कि जैसे हमने कहा कि तीनों डायरेक्शंस में इक्वल है, तो चाहे वो पी एक्स है, चाहे वो पी वाई है, चाहे वो पी जेड है, यहां पर जिस वेज की एंगल के बारे में हमने सबसे बाद में बात की थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल, मतलब कि यहां पर हमारा पी एक्स पी वाई पी जेड इक्वल होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट अपॉन द कि किस एंगल के ऊपर हमने वेज को अपने चूज किया हुआ है। प्रेशर एट अ पॉइंट हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस एंड इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, मतलब कि अगर हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही लग रहा है तो हम उस मटेरियल को कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, जो आइसोट्रोपिसिटी की कंडीशन है, ठीक, उसको ही हम यहाँ पर पास्कल्स लॉ कह रहे हैं। और जैसे हम क्या कहते हैं उसको प्रॉपर एक वर्ड फ्रेम में करना चाहे तो किस तरीके से कहेंगे, इन एनी क्लोज्ड स्टैटिक फ्लूइड सिस्टम अ प्रेशर चेंज एट
एनी वन पॉइंट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द सिस्टम। हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट के ऊपर, हर तरीके से, ठीक है। वो वो जो उसका ट्रांसमिशन होगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो उसका कहना चाहिए बंटवारा होगा, एक तरीके से उसका एप्लीकेशन होगा, वो हर डायरेक्शन में थ्रू आउट द सिस्टम सेम होने वाला है, एक जैसा होने वाला है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के बारे में बात करने के लिए। तो जैसे हमने यहां पर कहा कि अगर हम कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन एक जैसा होना चाहिए। तो लेट्स से कि हमने यहां पर एक इस तरीके की कुछ बॉडी ली, ठीक है, जिसमें एक सर्टन हाइट तक हमने पानी भरा हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने एक सर्टन हाइट तक यहां पर पानी भरा हुआ था, ठीक है, थ्रू आउट इसको पूरा का पूरा फिल किया हुआ था। ठीक, अब क्या किया हमने, इसके ऊपर क्या कहते हैं, एक तरीके का पिस्टन लगा दिया, ढक्कन से इसको कवर कर दिया दोनों तरफ में, ठीक है। और जितना हम एक तरफ में फोर्स लगा करके, ठीक है, कोई भी फोर्स लगा दें हम यहां पर, ठीक है, एफ, ठीक है, और क्या कहते हैं, लेट्स से कि हमने प्रेशर पी लगाया विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी बाई ए। हमने इसके ऊपर पूरी की पूरी कार खड़ी कर दी, हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा एक तरफ में ट्रक खड़ा कर दिया। ठीक, तो हम देखेंगे कि अगर यहां पर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज यहां पर भी आएगा, दूसरी तरफ भी आएगा, क्योंकि उसका इक्वली उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ठीक है, अब जब हम कहें कि प्रेशर एक जैसा है तो P1 इज इक्वल टू P2, जिसको हम लिख सकते हैं F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, और यहां पर जो हमारा A1 बाई A2 है, दिस इज रेशियो जिसको हम बोलते हैं आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा था, अलग था, हो सकता है यहां पर भी क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके कंपैरिजन में अलग था। लेट्स से A1 दिस इज A2, ठीक है, A1 A2। तो अकॉर्डिंगली जो भी यहां पर प्रेशर अप्लाई हुआ है, उसी हिसाब से दोनों के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से वेरी कर जाएंगे, और दोनों की जो हाइट होगी ओवरऑल बॉटम से, दैट हैज टू रिमेन द सेम एंड दैट विल रिमेन द सेम जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तब भी। ठीक, और यही यहां पर पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है कि अगर कहीं लिक्विड में, फ्लूइड में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में बात करें, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर जो स्टैटिक क्या कहते हैं प्रेशर इंटेंसिटी है, दैट इज गोइंग टू रिमेन, दैट रिमेन्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। और अगर कोई चेंज भी करते हैं तो जो उसका इफेक्ट निकल करके आता है वो हर डायरेक्शन में एक जैसा ही होता है, बराबर ही होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और हम जनरल स्टडीज के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर चल रही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे वीडियोस को देखिए, उनको लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।